एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठा था। 2 वर्षीय शहजादा सलीम उसकी गोद में सानंद खेल रहा था। उसकी बाल चमकता देखकर बादशाह अकबर आनंद मगन हो गया। आनंद फानन में उसने मन में ये प्रश्न उपस्थित हुआ कि जीवधारी को सबसे प्यारा कौन है। अकबर को चुप देख सलीम उसका ध्यान अपनी तरफ आकर्षण करने के अभिप्राय से ततलाकर कुछ बोला। उसकी तोतरी बातों ने बादशाह अकबर के आनंद को और भी बढ़ा दिया। आनंद विश्व अपने मनोगत भावों को दबा न सका और तत्क्षण समस्त दरबारियों की तरफ लक्ष्य करके पूछा, इस पृथ्वी पर के प्राणियों को सबसे प्रिय क्या है। अकबर का सवाल सुनकर दरबारी सोच में पड़ गए। कोई कुछ कहता तो कोई कुछ। अंत में आपस में गोष्ठी करने लगे, परंतु फिर भी किसी सिद्धांत पर अटल नहीं हुए। बीरबल की अनुपस्थिति में इन विचारों पर कभी कभी ऐसी विपत्ति आ जाया करती थी। यदि बीरबल प्रस्तुत होता तब तो उनकी पाँव बारह थी। बादशाह भी बीरबल के रहते ऐसी ऐसी बातें किसी दूसरे दरबारी से कभी न पूछते थे। आज की सभा में बीरबल ना था, जिस कारण उनके ऊपर ऐसी आफत आई। कुछ देर सोच समझ लेने के बाद सरस्वती मिलाकर एक वृद्ध दरबारी बोला, पृथ्वीनाथ अधिकतर प्रिय लड़का होता है। दरबारियों ने आपस की गोष्ठी से निश्चित किया था कि इस समय अकबर लड़के को गोद में लिए हुए खिला रहे हैं, अतएव उसके प्रश्न का इशारा लड़की की तरफ ही है। बादशाह अकबर ने उस समय वृद्ध दरबारी का उत्तर स्वीकार कर लिया और सभा बर्खास्त हुई। बीरबल राजकीय कार्य से कहीं बाहर गया था। वह दूसरे दिन ही देवात पहुंचा। बादशाह को तो पहले की धुन बंदी हुई थी। बीरबल को सभा में बैठते ही वही प्रश्न उससे भी किया। वह बोला, गरीब परवर प्राणी को अपना जीवन सबसे अधिक प्यारा होता है। इसकी तुलना और किसी से नहीं की जा सकती, चाहे वह अपना कितना ही सगा संबंधी क्यों ना हो। तब बादशाह अकबर ने अपने दरबारियों का मान रखने के लिए बीरबल की बात काट कर कहा, तुम्हारा कहना गलत है। क्या लड़का प्राण से प्यारा नहीं होता? तुमको यदि अपने कहने पर अटल विश्वास है तो इसे प्रमाणित करके दिखाओ। बीरबल बादशाह की आज्ञा शिरोधार्य करता बोला, पृथ्वीनाथ बाग का एक बड़ा हौज खाली करने के बागवान को आज्ञा दी जाए। जब तक मैं बाजार से परीक्षा की चीजें लेकर लौट आता हूँ, आप सदा सहित बाग में उपस्थित रहें। वहीं पर मैं इस बात को प्रमाणित करके दिखलाऊंगा। बादशाह की आज्ञा पाकर बागवान ने प्राणपण से परिश्रम करके थोड़ी देर में सबसे बड़े हौज को खाली करके सूचना दी। बाग में बैठने के लिए अकबर की तरफ से समुचित प्रबंध किया गया और वे दरबारियों के सहित बाग में दाखिल हुए। तब तक बीरबल भी एक बंदरिये को उसके बच्चे सहित लेकर बाग में आया। बीरबल ने बंदरिया को बच्चे सहित हौज के मध्य भाग में बिठाकर ऊपर से पानी भरने की आज्ञा दी। हौज में पानी भरा जाने लगा। पानी क्रमशः हौज के ऊपर चढ़ गया। बंदरिया बराबर अपने बच्चे को ऊपर उठाती गई, यहाँ तक कि बच्चा उसकी पीठ पर बैठ गया और पानी का पड़ना बराबर जारी रहा। जब पानी बढ़कर उसके गले तक पहुंचा तो वह खड़ी हो गई और अपने बच्चे को अपने हाथ पर रखकर ऊपर उठा लिया। सब लोग इस नज़ारे को बड़ी गौर से देख रहे थे। बादशाह अकबर बीरबल को चताकर बोला, क्यों बीरबल, क्या देखते नहीं हो किस प्रकार बंदरिया अपने प्राणों पे खेलकर बच्चे की रक्षा कर रही है? क्या अब भी संतान को सर्वोपरि प्रिय मानने को तैयार नहीं हो? बीरबल ने उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ थोड़ा और ठहर जाइए, अभी बंदरिया के प्राण पर नहीं आई है। थोड़ी देर में आप ही फैसला हो जाता है। अभी बीरबल और अकबर में उपरोक्त बातें हो रही थी कि बंदरिया के मुख में पानी भरना शुरू हुआ। पानी भरने के कारण उसका दम घुटने की नौबत आ गई। नाक में पानी भरने लगा। वह अधीर होकर बहने लगी। आखिरकार लाचार ही उसने अपने बच्चे की ममता छोड़ दी और अपने प्राण बचाने के लिए एक नया उपाय निकाला। वह झट बच्चे को पानी में डुबाकर आप से उसके ऊपर खड़ी हो गई। इस प्रकार उसका मुंह पानी से ऊपर हो गया। बीरबल ने बादशाह अकबर को उसे दिखवाकर बागवान को पानी रोकने की आज्ञा दी। पानी तुरंत बंद हो गया। बंदरिया बच्चे सहित जीवित बाहर निकाल ली गई। बीरबल ने कहा, पृथ्वीनाथ आपने प्रत्यक्ष देखा है कि जब तक प्राण बचने की आशा थी तब तक बंदरिया बच्चे के प्राण के बचाने का बराबर यत्न करती रही, परंतु जब उसके ही प्राणों पर आफत आई तो वे बच्चे की जीवन रक्षा भूल गई, बल्कि स्वयं उसकी जान की घाव कर होकर उसने अपना प्राण बचाया।
अकबर का सवाल हल हो गया था। बादशाह ने दरबारियों सहित बीरबल की बुद्धि की श्रेष्ठता स्वीकार की। दोस्तों, अगर आपको अकबर बीरबल की ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी तरह की अकबर बीरबल की और भी आपको दिलचस्प और रोमांचक कहानियाँ मिलती रहें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वंस अगेन। कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब, कीप फॉलो एंड हैव एंजॉय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन।